Assalamu alaikum students. I am Mursali from AR Science Academy. केमिस्ट्री की क्लास में आज फर्स्ट ईयर चैप्टर थर्ड गैसेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये ला दिया था। ठीक है, इसका नाम था थॉमस ग्राहम। ठीक, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने ये ला दिया था। इस लॉ की स्टेटमेंट ये थी स्टूडेंट, इस लॉ की स्टेटमेंट थी रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन। ठीक है, गैस के डिफ्यूजन या फ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट of its density at constant temperature and pressure। ठीक है, तो ग्राहम ने ये स्टेटमेंट दी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैथमेटिकली इसने एक्सप्लेन किया कि ये जो गैस का रेट है उसको आर से डिनोट किया, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन थी इसकी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं, आर इज इक्वल टू के आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर डी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ग्राहम की। ठीक है, तो ये हमने ले ली फाइनल इक्वेशन ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ के जो है ग्राहम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं और हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर अंडर रूट डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ के कांस्टेंट है। अब हम बिल फर्ज करते हैं हमारे पास, लेट अस टू गैसेज है हमारे पास जिनके जो रेट है वो R1 R2 है। ठीक है, और उनकी जो डेंसिटी है वो D1 और D2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन जाएंगी, ये गैस 1 के लिए बन जाएगी और ये गैस 2 के लिए बन जाएगी। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन के इक्वल रखते हैं, ये दोनों इक्वेशंस सेम हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो इन इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। R1 D1 इज इक्वल टू R2 D2। ठीक है, अब हम इन गैसेस के जो रेट हैं उनको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और जो इक्वेशन की डेंसिटी है गैसेस की उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस के रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी स्क्वायर ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट एक बात याद रखें, हमें पता है कि जो गैस की डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, वी नो दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो अब हम इस R1 और R2 को एज इट इज़ लिखते हैं और जो गैस की डेंसिटी है उसकी जगह हम उसका मोलर मास ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, तो डेंसिटी की जगह हम मास लिख लिया।
आर R1 के लिए गैस 1 का, गैस 2 का मैस, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस 1 गैस 1 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ गई जो कि उसके मैसेज के मोलर मैसेज के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ग्राहम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब में। उसने ये किया था कि एक उसने ग्लास ट्यूब ले ली थी, उस ग्लास ट्यूब के जो एंड्स थे उसको कॉटन के साथ सॉक्ड आउट कर दिया था। ठीक है, ताकि गैस यहाँ से रिलीज़ ना हो सके। उसने ये किया था कि उसमें दो गैसेस ले ली थी, एक NH3 गैसेस फॉर्म में अमोनिया और HCl गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो उसने ये देखा कि जब उसने गैसेस ले ली दोनों गैसेस 100 सेंटीमीटर ट्यूब में, तो उसने लेफ़्ट साइड पे ट्यूब के HCl को ले लिया, राइट साइड में अमोनिया को ले लिया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, तो उसने ये देखा कि ये जो HCl के मालिक्यूल्स थे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 40.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अमोनिया के मालिक्यूल जो थे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 59.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उनका सेम टाइम में जो डिस्टेंस था वो ट्रेवल किया। ठीक है, तो उसने ये कहा अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, जो फाइनल उसने इक्वेशन निकाली थी उसके अकॉर्डिंग कि जो रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू है मोलर मास ऑफ HCl अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, उसने गैसेस के मोलर मासेस को पुट किया और उनके ट्रैवल डिस्टेंस को पुट कर दिया। ठीक है, तो जो उनकी वैल्यू आई है वो क्या है, सेम आई है। ठीक है, उन गैसेस का जो डिफ्यूज़ होने का जो रेट है वो सेम आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉ उसने वेरीफाई किया था एक एक्सपेरिमेंट से। तो ये थी ग्राहम्स लॉ की डिमॉन्स्ट्रेशन विद एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।